श्रोताओं नमस्कार। हमारा बैतूल कार्यक्रम में आज हम जिस विषय को लेकर आपके बीच हैं वो है बैतूल ज़िले का शैक्षणिक परिदृश्य और इसको बेहतर बनाने के लिए चलाए जा रहे प्रयासों पर। और आज इस विषय पर चर्चा करने हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुशवाहा जी, जो कि आपको जानकारी देना चाहेंगे क्या क्या प्रयास चल रहे हैं, क्या क्या नए इनोवेशंस हैं जिनके ज़रिए बैतूल को प्रादेशिक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में कामयाबी हो रही है। डॉक्टर अनिल कुशवाहा साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम हमारा बैतूल में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे जो विषय आजकल चर्चा में है कि यहाँ के बच्चे जेई और नीट में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, साथ में जो शिक्षा विभाग के प्रयास चल रहे हैं उनको आगे लाने में, उसके ज़रिए वे अपनी पहचान बना रहे हैं और अपने रुचि के क्षेत्रों में एडमिशन भी पा रहे हैं, नीट में सफलता मिल रही है उन्हें और जेई में भी। तो किस तरह से ये प्रयास हो रहे हैं, किस तरह से इनकी तैयारी आप कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने शुरुआत वहाँ से की थी, एक केंद्रीय विचार के साथ कि हमारा जो शासकीय तंत्र है या हमारे जो शासकीय शालाएँ हैं, हमको भी अपने आप को बदलना होगा और ये मानते हुए कि केवल 12वीं कक्षा पास कराना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक 12वीं कक्षा पास करने के बाद बच्चों को अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा और उनका अच्छा कैरियर नहीं बनेगा, तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे टीचर से हम लोगों ने बात की और ये तय किया कि अब हम लोग स्कूल में जो वार्षिक परीक्षा है उसके बाद बच्चों को जेईई और नीट की तैयारी कराएंगे जी। तो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी मीटिंग की, टीचर्स का ओरिएंटेशन किया और ये कार्य शुरू किया। तो 12वीं कक्षा की परीक्षा के पश्चात बहुत कम समय था और उस बार हम लोगों को हार्डली 15 दिन जेईई के लिए और नीट के लिए लगभग सवा महीना मिल पाया जी। लेकिन हमारे टीचर्स और बच्चों ने बहुत मेहनत की और जब उसके परिणाम आए तो बहुत ही सुखद और आश्चर्यजनक थे। ओहो। 95 बच्चे हमारे जेईई और नीट दोनों में सेलेक्ट हुए और उनका परसेंट 50% से ऊपर था। अच्छा। इसके बाद फिर ये लगातार हमारा प्रयास आगे बढ़ा, तो ये तीसरा साल है हमारा। अच्छा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले साल हमारे 95 बच्चे हुए, उसके दूसरे साल हालांकि दो चुनाव थे और हमारे टीचर्स की उसमें व्यस्तता रही, इसके बावजूद हमारे टीचर्स ने तैयारी कराई और 85 बच्चे उसके बाद सेलेक्ट हुए। तीसरा साल अभी हमारा चल रहा है, लेकिन इसके पहले जो जेईई का फर्स्ट अटैम्प्ट होता था उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते थे। तो इस बार हम लोगों ने जेईई के फर्स्ट अटैम्प्ट पे भी ध्यान दिया और बच्चों को प्रेरित करके उनके फॉर्म भरवाए और साल भर स्कूल में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ साथ जेईई नीट की तैयारी कराई और इसके भी बहुत अच्छे परिणाम निकले। अभी जब जेईई के प्रथम चरण का परिणाम आया तो उसमें पूरे ज़िले से हमारे 51 बच्चे ऐसे निकल कर सामने आए कि जिनका परसेंटाइल 50 से ऊपर था। अच्छा। तो ये एक हमको अतिरिक्त सफलता इस साल मिली और अभी इस समय जैसे ही परीक्षाएं हमारी ख़त्म हुई हैं तो 10 विकास खंडों में हमारे ये जो जेईई और नीट की तैयारी के लिए जो निःशुल्क कोचिंग है वो चलाई जा रही है और इसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ख़ास बात यही है कि ये हमारे शासकीय स्कूलों के शिक्षकों के द्वारा ही कोचिंग कराई जा रही है और शासकीय स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के लिए। अच्छा। तो देखते हैं इस बार फिर हमें कुछ अच्छा परिणाम मिलेगा, तो अभी ये कोचिंग हमारी कंटिन्यू है। बिल्कुल, और हमारी भी शुभकामनाएं बच्चों के और आपके इन प्रयासों के साथ हैं। बच्चे जब इस संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो किस तरह से वे जुटते हैं आपके जो इन प्रयासों के बीच? बेसिकली हम लोगों ने इसके लिए पूरा एक तंत्र विकसित किया है। जिला स्तर पे हमने एक कमेटी बनाई है 5 लोगों की। हाँ हाँ। वो इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करती है जी। इसी तरह से हर विकास खंड में हमने इस तैयारी के लिए एक नोडल शिक्षक बनाया हुआ है जो सभी से कांटेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमने प्रत्येक हायर सेकेंडरी स्कूल में एक टीचर को नोडल टीचर बनाया हुआ है, तो वो जो बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों टीचर हैं वो आपस में मिलकर इन बच्चों को संपर्क करते हैं, इनकी तैयारी कराते हैं और इनको जो आवश्यक ज़रूरी सूचनाएं हैं वो देते हैं और बच्चों की इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाते हैं। जी। बच्चों में एक संशय ये भी रहता है कि उनके 12वीं में अच्छे अंक आएंगे या नहीं, क्योंकि ये भी आजकल एक उसमें कंडीशन है। तो बोर्ड में परीक्षा परिणाम बच्चों के किस तरह से बेहतर हों, इसके लिए क्या कुछ प्रयास किया है? हाँ, इस संबंध में भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है और हमने अपने टीचर्स का ओरिएंटेशन किया है। इसके साथ साथ जब मैं कभी शालाओं में विजिट के लिए जाता हूँ तो मैं कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों से सीधे संवाद करता हूँ।
उनके शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में करते हैं। तो बच्चों की तैयारी कैसी चल रही है, उसमें किस तरह से और तैयारी में सुधार करने की ज़रूरत है, इसके संबंध में हम लोग सीधे चर्चा करते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे होते हैं और उन बच्चों के और अच्छे परिणाम आ सकें, ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जो बहुत ही मेधावी हैं, वो बच्चे हमारे मेरिट में भी आ सकें, इसके लिए भी हम लोग उनको प्रेरित कर रहे हैं। अब देखिए काफ़ी मेहनत की है हम लोगों ने, टीचर्स ने और हम लोगों ने, लेकिन परीक्षा परिणाम इस बारे में ये सब क्लियर होगा कि बेसिकली हमारी जो मेहनत है कितना रंग लाई। ये तो सबके सम्मिलित प्रयास हैं और जब प्रयास पूरे मन से किए जाते हैं तो परिणाम अच्छे आते ही हैं। अक्सर ये शिक्षा में बात उठती है और ज़रूरी भी है कि इसे रोज़गार के साथ जोड़ा जाए। जो बच्चे जेईई या नीट में नहीं जाना चाहते और किसी अन्य क्षेत्र में अपना व्यवसाय या रोज़गार करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संभावना है? हाँ, बेसिकली इसके लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वोकेशनल एजुकेशन शुरू की है। तो हमारी बहुत बड़ी संख्या में शालाओं में जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके काफ़ी अच्छे ट्रेड ओपन किए गए हैं और हमारे जो इनके लिए जो टीचर हैं उनका अपॉइंटमेंट भी भोपाल के स्तर से कुछ कंपनियां चूज़ की गई हैं जी। और उनके थ्रू हमको ये टीचर्स मिले हुए हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन का भी साथ साथ चल रहा है और कुछ ट्रेड हमारी बहुत अच्छी चल रही हैं और आगे आने वाले समय में बच्चों को ये काफ़ी अच्छा रोजगार दे पाएंगी। जी। और जो नया सत्र अब आरंभ हो गया है अप्रैल 2025 से, तो इस सत्र में नई शिक्षा नीति के तहत क्या-क्या योजनाएं हैं? बेसिकली कुछ भोपाल के स्तर पे हमारे प्रयास चल रहे हैं। एक तो जो हमारा पोर्टल है उसको मॉडिफाई किया गया है, तो जो अभी पोर्टल चल रहा था उसको नया एक, जिसमें हमारे काफ़ी संख्या में पोर्टल हुआ करते थे, जैसे अतिथि शिक्षकों के लिए है, एक पोर्टल बनाया गया है 3.0। साथ साथ उसी पोर्टल के माध्यम से हमारे एजुकेशन की सारी जितनी भी जानकारियाँ उसमें संकलित की जानी है वो, और साथ में टीचर्स को भी उसके संबंध में क्या क्या जानकारी की ज़रूरत होती है वो उसके माध्यम से मिल पाएंगी। अभी हम लोगों ने एक और नया प्रयास किया है ज़िले में जी। खास तौर पे जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, हाँ, हाँ। तो उनके लिए पुस्तक मेला प्रारंभ किया गया है, जिसमें हमने सारे प्राइवेट स्कूल के जो हमारे संचालक हैं और जो पुस्तक विक्रेता साथी हैं उन सबके साथ बैठ के और सम्मिलित रूप से एक प्रयास किया है। और इस पुस्तक मेले में एक ही स्थान पे सभी स्कूलों के सभी बच्चों के लिए ओपन मार्केट से बुक्स अवेलेबल होंगी और जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा प्रशासन का ये प्रयास है, हम लोगों ने किया है और उसमें ये भी हम लोगों ने तय किया है कि बच्चों को 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। बहुत अच्छी बात है कि एक ही जगह पर अभिभावक और बच्चे पुस्तकों के जो विक्रेता हैं उनके बीच अपनी पुस्तकें पा सकेंगे, क्योंकि कई बार किसी एक पुस्तक के लिए उन्हें काफ़ी भटकना पड़ता है। हमारा बैतूल ज़िला एक आदिवासी बाहुल्य ज़िला है और यहाँ पर सूचना की दरकार भी रहती है और बच्चों को सही समय पर इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। ख़ासतौर पर दाखिले को बढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना और फिर उन्हें स्कूलों में अपना सतत शिक्षण बनाए रखना, इसके लिए क्या प्रयास चल रहे हैं? हाँ, बेसिकली इसके लिए क्वालिटी ही एक समाधान है। उसके लिए शासन द्वारा आपको जैसा विदित होगा कि सीएम राय स्कूल ओपन किए जा रहे हैं जी, जी। और उसमें काफ़ी जो व्यवस्थाएं हैं इंटरनेशनल लेवल की किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इससे भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, उनमें शिक्षकों का चयन करके और शिक्षा व्यवस्था बेहतर किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं तो इससे भी हमारे शासकीय स्कूलों के बच्चों के जो परीक्षा परिणाम है या जेईई नीट में उनकी सफलता है, इससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो जेईई नीट की हमारी तैयारी है उसमें एक बालिका हमारी जो है जबलपुर में मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत है। इसके साथ अभी जो जेईई नीट का अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो 51 बच्चे हमारे इसमें सेलेक्ट हुए थे, उसमें से एक बालिका ऐसी है जिसका 95 से ऊपर परसेंटाइल आया है। अच्छा। जबकि आप समझ लें कि ये मिड सेशन था उस समय। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी वैसे वैसे हमारे बच्चों को उससे ज़्यादा लाभ होगा और वो इसकी तरफ प्रेरित होंगे और जुड़ेंगे। वर्तमान में क्या चुनौतियां आप देखते हैं और क्या संभावनाएं हैं बैतूल ज़िले में शिक्षा को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने निश्चित के रूप लिए? से काफ़ी जिलों में रहा हूँ मैं जी। और उसमें बैतूल मुझे उन सबसे बेहतर लगा और यहाँ में लोगों में जो जागरूकता है उसका थोड़ा सा ज़रूर प्रयास करने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं और बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं और आने वाले समय में हमारे शिक्षक और प्रयास करेंगे जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था और बेहतर हो पाएगी। जी। और खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दिशा में भी बच्चों की मेहनत हमने देखी है। अक्सर वो परेड ग्राउंड पे दिखते हैं, खेलों के लिए भी अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या कुछ बच्चे सेना में भी जाना चाह रहे हैं, तो उस तरफ क्या संभावनाएं हैं?
इसके लिए हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट हम लोग आयोजित कर सकें, जी। बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में सहभागिता हो सके। इसके लिए अभी पिछले साल हम लोगों ने एक नेशनल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया था। निश्चित रूप से बैतूल में पहली बार इस तरह की कोई राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अच्छा, हाँ। काफ़ी बड़ी व्यवस्था थी, पूरे देश से हमारे ज़िले में बच्चे आए थे और उनके साथ बच्चों का इंटरेक्शन हुआ। और हमने प्रयास करके इन सभी बच्चों की जो जो बाहर से आए थे उनकी आवास व्यवस्था भी हमने स्कूलों में ही की थी, जी। ताकि हमारे बच्चे भी उनको देख के प्रेरित हों और इस तरह से खेलों के प्रति आकर्षित हों। इसके अलावा हम लोगों ने एक इंस्पायर्ड अवार्ड प्रतियोगिता होती है, हाँ, हाँ। उसमें इस बार हमारे सभी स्कूलों से लगभग 2000 से ज़्यादा आइडियाज़ जी। अपलोड किए थे और ये एक बड़ी संख्या थी। हाँ, हाँ। और उम्मीद है कि इसमें भी हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से हम निरंतर सुधार का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। हमारी भी शुभकामनाएँ और काफ़ी अच्छी जानकारी आज आपके साथ हमने साझा की कुशवाहा साहब। में ज़िले में शिक्षा का क्या परिदृश्य है वर्तमान में, किस तरह से नए अवसर निकल कर आ रहे हैं, उनके लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं और बैतूल के बच्चों को प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर पहचान दिलाने के लिए क्या-क्या कुछ और किया जाना है। इन सारी चर्चाओं का और हमारे इस कार्यक्रम हमारा बैतूल में समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।